तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में फिर एक अच्छी रैली का दिन रहा और ये रैली क्या संकेत दे रहा है, ये आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह से 161 पॉइंट का रैली हुआ, मार्केट खुला गैप अप, 24,367 में फिर गिरावट भी आई, 24,142 तक फिर से यहाँ से रैली हुई और 24,328 पे आके क्लोजिंग दिया है। निफ्टी बैंक में हालांकि ये प्रेशर देखने को मिला क्योंकि लाइफ टाइम हाई टच करके ये फिर से अब यहाँ थकान दिख रहा है और ये प्रॉफिट बुकिंग का साइन दिख रहा है क्लियरली। 277 पॉइंट गिरा है। तो चौतरफा खरीदारी रही इंफोसिस जैसे शेयरों में, अदानी पोर्ट्स शेयरों में, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, तो ये सारे दिग्गज थे, बजाज ऑटो जो मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। तो काफी मार्केट में हलचल था। देखिए एडवांसेज की बात करें तो 1516 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे, डिक्लाइन की बात करें तो 1340 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। तो ऐसे में मार्केट आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी, तो काफी हलचल रहने वाली है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का। आज वीकली मंथली एक्सपायरी है, तो मंथली एक्सपायरी को जनरली काफी हलचल रहती है। अब यहाँ पे मंथली चार्ट में देखते हैं किस तरह से निफ्टी का रिएक्शन दिख रहा है और ये मंथ का आज लास्ट डे। तो मंथ का लास्ट डे में क्या ये जो कैंडल बना हुआ है 24,328, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस कैंडल बनने का मतलब है स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और ये कैंडल जो बना है अब इसको इस कैंडल को पार करना है जो यहाँ पे खड़ा है 24,300 पे, काफी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। अब यहाँ से मार्केट को अगर अच्छा बूम मिल जाए तो ये बड़ा सा जो कैंडल बना है यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन इसको एक अच्छा, अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, इसके ऊपर जाने के लिए कोई अच्छा न्यूज चाहिए, तभी ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा। फिलहाल 24,328 पे ये खड़ा है, तो 24,328 पे खड़ा है, पॉजिटिव है यहाँ पे, अभी तक ये पॉजिटिव है जब तक ये 24,300 के ऊपर टिका है। यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तब तो सही है, लेकिन अगर यहाँ से अच्छा कोई न्यूज मिल जाए तो ये बड़ा जो कैंडल बना था बिग बार, इसको भी ये पार कर सकता है और फिर ये जो दिख रहा है आपको मार्केट ऊपर की ओर, अच्छा खासा ऊपर की ओर जा सकता है। पहला जो अब जो इसका रेसिस्टेंस एरिया रहेगा ये क्लियरली दिख रहा है, ये कैंडल का 24,800 का रहेगा, यानी 24,300 का पार कर लिया है, 24,800 केवल पार करना है निफ्टी को। वीकली चार्ट में आते हैं। वीकली चार्ट में देखिए 24,328 पे खड़ा है ये, 24,328 काफी इंपॉर्टेंट जोन है, अभी हमने डिस्कस किया मंथली चार्ट में। अब इसके बाद ये जो कैंडल बना आज का, काफी अच्छा कैंडल बना, 3 वीक से देखिए 1 2 3 बड़ा गैप अप के साथ वीकली कैंडल बना है। अब इस कैंडल को यहाँ पार करना होगा, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। एक तो पहला पड़ाव रहेगा इसका 24,328 के बाद 24,500 का, जो 24,500 को पार करना होगा, और 24,500 है कहाँ, ये कैंडल, ये छोटा सा कैंडल दिख रहा है 24,400 का, तो यहाँ तक गया था ये, लेकिन इसके ऊपर इसे पार करना होगा। ये जो वीक दिख रहा है ये 24,500 का है, ये 24,500 पार करना होगा, और फिर इसके ऊपर का कैंडल 24,800 इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो 24,328 पे हम खड़े हैं, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद जो कैंडल है 24,500 का है, इसे पार करना है, पॉजिटिव कैंडल इसको बनाना होगा। उसके बाद 24,800 का कैंडल पार करना होगा, तब फिर मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। तो देखना है कि ये कर पाता है कि नहीं निफ्टी। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में क्या स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत हो गई है, थका थका नजर आ रहा है। अब यही दिक्कत है मार्केट में, ये देखिए गैप अप हुई है, तो जाहिर सी बात है रबड़ है, रबड़ को आप स्ट्रेच करोगे तो नीचे भी आएगा, तो जितना खिंचा गया है ये खिंचा रहा है 24,328 पे, लेकिन गिरावट दिख रही है। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल, यहाँ पर भी रेड कैंडल, यानी स्ट्रेंथ उस तरह से नजर नहीं आ रहा है। फिर भी ये बता रही है कि सेलिंग हुआ है, इस कैंडल का बनने का मतलब है कि लोग सेलिंग किए, हालांकि मार्केट बढ़ा है लेकिन सेलिंग भी हुई है। अब यहाँ पे देखिए जो पहला पड़ाव है 24,500 का, 24,328 पे खड़े हैं हम,
इसके ऊपर इसे पॉजिटिव कैंडल बना के अभी जैसे डिस्कस किए 24,500 पार करना होगा, तब हम इसमें स्ट्रेंथ देख पाएंगे। और फिर इसके बाद इस कैंडल का ये जो लक्ष्मण रेखा है, ये जो रेसिस्टेंस एरिया है 24,800 को पार करना होगा, 24,500 24,800, तभी मार्केट में ये अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट पे 1 आवर के कैंडल पे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा किस तरह से सेलिंग आई, बड़ा सा कैंडल बना है देखिए। अब निफ्टी को करना क्या होगा कि 24,328 पे हम खड़े हैं यहाँ। अब सबसे पहले यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो आपको कुछ लेवल्स आएंगे। ये इसका हाई वाला लेवल है 26,270, और ये देखिए ये इसका नीचे का जोन वाला जहाँ तक गिरा था। ये फिलहाल 24,328 पे खड़े हैं हम। देखिए इस काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन पे ये खड़ा है। ये कैंडल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% पे खड़ा है ये। तो निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला जो काम करना होगा 24,500 को पार करना होगा। तो इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है 1 आवर के चार्ट में, तो पहला रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 24,500। इसे पार करने के बाद 24,800 का एरिया दिखेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 1 आवर के चार्ट में, उसके लो को तोड़ती है, क्योंकि इंडिया पे अटैक हुआ है तो मोदी साहब कुछ करेंगे और उधर से फिर कुछ रेटलेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स भी हमें दिमाग में रखने हैं। तो मार्केट इसको काफ़ी सेंटिमेंट खराब हो सकता है मार्केट का। तो नीचे की ओर पहला जो सपोर्ट रहेगा ये रहेगा आज का कल का लो, और ये लो था ये देखिए 24,000, ये सारा लो एरिया है जो इसका पहला सपोर्ट एरिया माना जाएगा, और ये है 24,100 के आसपास। तो 24,100 सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर ये भी टूटता है 24,100 तो मार्केट में फिर गिरावट हो सकती है, 24,000 का सपोर्ट मार्केट ले सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 60-70 पॉइंट नीचे खुलेंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखना होगा कि अगर नीचे गैप डाउन खुलती है तो हम खुल जाएंगे 24,300 270-80 के आसपास, यहाँ पे खुलेंगे 200 के आसपास मान लीजिए खुलते हैं। और यहाँ पे अगर बाइंग आती है तब तो ठीक है 24,300 और फिर ऊपर जा सकते हैं हम। लेकिन अगर गिरावट आती है तो आपको ये सारे लेवल 24,100 24,000 का लेवल आपको याद रखना है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस सब पे ट्रेड लेना अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में, किस तरह से निफ्टी बैंक रिएक्ट कर सकता है, निफ्टी बैंक में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए देखते हैं। निफ्टी बैंक में एक चीज है कि ये अपना लाइफ टाइम हाई पार करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी थकावट नजर आ रही है, क्लियरली साइन दिख रहा है। अब निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो स्ट्रेंथ दिखानी होगी, और ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बाइंग आना पड़ेगा। 55,370 पे एक खड़ा है। नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 55,370 पे ये खड़ा है। पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है तब ये 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल पार करना इसके लिए एक हडल होगा। तो अभी दिख रहा है कि थकान यहाँ पे नजर आ रही है और ये बाइंग कंटिन्यूसली हुई इसलिए। और यहाँ पे देखेंगे 56,000 का लेवल तक ये गया भी, इसका वीक दिख रहा है 56,291 तक। तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा साइकोलॉजिकल टारगेट अब रहेगा 57,000 का। तो क्योंकि हाई है, हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, ये डेली चार्ट में आपको दिखेगा। 55,370 पे यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है ये तो 56,000 का लेवल 57,000 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे के लेवल के लिए भी आपको रेडी रहना है। नीचे के लिए आपको नीचे 55,000 नेगेटिव कैंडल अगर बनाती है, नीचे 55,000 का लेवल भी आपको दिखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर आती है तो ये 54,000 तक भी फिसल सकता है अगर प्रॉफिट बुकिंग जोरदार तरीके से आती है तो।
अब यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, बड़ा सा कैंडल बना, ये 56,000 से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। 56,000 को पार करना होगा। फिलहाल यहाँ 55,370 पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तभी अपसाइड होगा। 56,000 का रेसिस्टेंस पार करना होगा, अब तभी एक बड़ी रैली पॉसिबल है। अदरवाइज गिरावट अगर आती है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये 55,370 पे। अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है इस तरह से तो नीचे जो सपोर्ट एरिया रहेगा इस कैंडल का जो लो है ये नहीं टूटना चाहिए। यह है 54,800, यहाँ पे वीकली डेली चार्ट में दिख रहा है 54,800 एक सपोर्ट एरिया माना जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इंट्राडे चार्ट में। इंट्राडे चार्ट में किस तरह से मार्केट कहना चाह रहा है। इंट्राडे चार्ट में देखिए यहाँ क्लियरली दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग भी, बड़ा सा रेड कैंडल बना, और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल अगर हम लगाते हैं, कुछ लेवल हमें समझ में आएगा। ये इसका हाई लेवल है और यहाँ से ये लो लेवल तक हम ड्रॉ करते हैं लेवल। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं 56,000 से मार्केट नीचे आ गया है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ से। अब ये लेवल खड़ा है 55,370 पे, दिखा रहा है कि निफ्टी 60-70 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। अगर नीचे खुलते हैं तो 150 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे ऑलमोस्ट। तो 55,200 के आसपास ये नीचे अगर खुलता है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 200 पॉइंट नीचे खुल के, अगर 55,000 के ऊपर 200 के आसपास, तो एक बाइंग आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा। फिर ऊपर की ओर ये मूव कर सकता है 56,000 की ओर, 200 पॉइंट का गैप डाउन लेके अगर ये सस्टेन करती है तो। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है, गैप डाउन हुआ और नेगेटिव ठीक चलने लगा, तो ये सपोर्ट एरिया रहेगा इसका, जैसा अभी डिस्कस किए 54,838। 54,838 का पहला सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर ये टूटता है तो दूसरा सपोर्ट एरिया 54,340 का रहेगा। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में कहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइट हुआ है, क्योंकि मार्केट थोड़ा थका थका भी नज़र आने लगा है, ये देखना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट लोग बाय करके रखे हैं 24,500 पे। 24,500 जाने की तैयारी लोग सोच रहे करेंगे, और 25,000 पे 1,67,000 लोग कॉल राइट किया हुआ है, यानी 25,000 जाने की लोग सोच रहा है। तो अभी फिलहाल 24,500 को रेसिस्टेंस मानते हैं। और यहाँ पुट साइड में 24,200 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइट हुआ है, 24,000 पे देखिए पुट राइट ज़्यादा खड़ा है, यानी सपोर्ट के लिए 24,000 नीचे, पर रेसिस्टेंस के लिए 24,500। ये क्लियरली दिख रहा है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट जब से चालू हुई है 56,000 पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 56,000 पे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत लोग तो ये मान रहे कि 56,000 जाएगा, और यहाँ पे कॉल राइट भी किए हैं, जो क्योंकि उसका प्रीमियम भी डीके होगा तो बहुत लोग कॉल राइट करके चले होंगे, कॉल्स को सेल कर दिए होंगे। पुट राइटिंग देखेंगे 55,000 पे है। पुट राइटिंग 55,000 पे होने का मतलब है ये सपोर्ट एरिया है। गिफ्ट निफ्टी जैसा अभी बता रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी हालांकि बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। 44 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत दे रहा है, लेकिन अमेरिकन मार्केट में अच्छी रैली है। डॉ जोन्स में 1.5% के, S&P में 1.5%, नैस्डैक में 2.5% का रैली हुआ है, और ये जापान का मार्केट 2%, हैंगसेंग चाइना का मार्केट 3%। तो चारों तरफ चौतरफा खरीदारी है। अब देखना होगा इंडियन मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। एफआई लोग भी बाइंग कर रहे हैं 3332 करोड़ का, देखिए ये बाइंग कर लिए हैं। डीआई लोग माल बेचा है 1234 करोड़ का। पीसीआर पे आते हैं, पुट कॉल रेशियो पे देखते हैं 1.04 पे है, बढ़ गया इस एक समय 0.4 0.5 पे रहता था। ये दिखा रहा है कि मार्केट में बाइंग हुई है। मैक्सिमम पेन 24,100 पे दिख रहा है, और इंडिया विक्स भी देखिए 15.96 पे है, जो 14 पे रहता था।
कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।